Hello. Good evening to all. Welcome to science class, which is a part of teachment. Very good evening. Good evening, राजनंदिनी. कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे. एडमिशन हो गई आप लोगों की? गुड इवनिंग नेहा. गुड इवनिंग. ओके, चलिए ज्यादा समय नहीं हम लोग गवाते हैं. हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं. ओके, आज का भारत में टॉपिक हम करने वाले हैं. जम्मू कश्मीर का हम लोग आज टॉपिक करेंगे. ठीक है, अच्छे से हम लोग घूमेंगे आज इस राज्य को और थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ओके, चलिए फिर चले. इकोनॉमिक्स के बारे थोड़ा बताइएगा ना. आवाज नहीं आ रही. एक मिनट. क्या बोल रही हो? मिस इकोनॉमिक्स के बारे थोड़ा बताइएगा ना. ओके, आप कमेंट में दिख सकती थी. ओके, ठीक है. चलिए, तो आज हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो राज्य अभी पहले था, आज वो यूटी बन चुका है. और आपको बता दें कि यूटी जब बनाया गया था तो ये तारीख थी 31 अक्टूबर. ठीक है, 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटीज बने थे. पहले कितने थे? पहले ये दोनों ही राज्य थे, जम्मू कश्मीर और लेह. जम्मू कश्मीर दो राज्य थे अलग. अब ये दोनों क्या बन गए हैं? ये दोनों अब यूटी बन चुके हैं. ठीक है, तो आपको बता दें कि जो यूटी बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को. ओके, 2019 को ये यूटी बना है. सभी जानते हैं, आपसे सुने भी होंगे कि हाँ, जो कश्मीर से 370 आर्टिकल हटा दिया गया है. ठीक है, लेकिन आपको बता दें ये सारे 370 आर्टिकल्स नहीं हटाए गए हैं, बल्कि इसमें से कुछ क्लोजेस हटाए गए हैं. ठीक है, कुछ क्लोजेस हटाए गए हैं और बाकी कुछ नहीं हटा. जैसे था एज इट इज वैसा ही है, लेकिन कुछ क्लोजेस को वहां पे हटा दिया गया है. ठीक है, चलिए अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की सीमा को देखें, ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है. ठीक है, नॉर्थ इंडिया का पार्ट है. अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको ये पूरा एरिया कश्मीर नजर आ रहा होगा, है ना? पूरा कश्मीर नजर आ रहा होगा. लेकिन आपको बता दें ये पूरा एरिया जो है वो कश्मीर का अब नहीं है. पहले था, अब नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये जो आप ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हो, ये ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा. ओके, ये क्या है? पीओके. ओके, ये जो एरिया है पीओके है. उसके बाद ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये वाली लाइन जो नजर आ रही है, ये लाइन है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल है. उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एरिया, ये पूरा एरिया है, ये जम्मू कश्मीर का है. ठीक है, उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला एरिया, ये क्या है? लद्दाख है. ओके, ये एरिया लद्दाख है. आपको बता दें कि ये जो पीओके वाला एरिया है, ये भारत के एरिया है, लेकिन मतलब अवैध तरीके से जो पाकिस्तान है इससे क्या करता, मतलब कब्जा करके रखा हुआ है. ठीक है, लेकिन ये भारत का ही हिस्सा है. ये अभी इस पे ये एक ऐसा एरिया बन चुका है जहां पे मतलब ना भारत वाले जाते हैं, ना ही पाकिस्तान वाले यहाँ पे जा सकते हैं. ठीक है, ये ऑक्यूपाइड एरिया यहाँ पे बन चुका है. उसके बाद ये जो आपको रेड कलर के एरिया नजर आ रहा है, ये वाली एरिया, ये पता है क्या है? ये अक्साई चीन है. अब आप बोलिए अक्साई चीन क्यों है? ठीक है, भारत का हिस्सा है, ये अक्साई चीन क्यों है? तो बता दें ये भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान वालों ने इसे अपनी प्रॉपर्टी समझकर चाइना को गिफ्ट कर दिया. ठीक है, चाइना को यहाँ से गिफ्ट कर दिया, तो ये हिस्सा जो है चाइना ने अपने कब्जे में कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्साई चीन के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये जम्मू कश्मीर का जो स्टेट हम लोग देख रहे हैं, यूटी देख रहे हैं, ये हम लोग यूटी पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ बोलना है किसी को? चलिए, ठीक है. इसके आगे बता दें हम यहाँ पे कि इसमें अगर इस राज्य को ध्यान से देखें तो कुल यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं. ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट में हम बता दें जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट आता है जैसे पूंछ डिस्ट्रिक्ट है. ये एक क्या है? कॉमन. ठीक है, ये कॉमन डिस्ट्रिक्ट है. क्यों कॉमन डिस्ट्रिक्ट है? क्योंकि इसका जो कुछ एरिया जो है वो जो पीओके वाला हिस्सा है ना, पीओके वाला हिस्सा उससे ये टच करता है.
ठीक है, इसलिए इस एरिया को कॉमन बोला गया। उसके बाद आप पुलवामा सुनी होंगी, ठीक है, पुलवामा, ये भी क्या है, ये सबसे मतलब ये एक ऐसा स्टेट है, एक जम्मू कश्मीर का पहला स्टेट है जो मिल्क एटीएम है। ओके, जो क्या है, मिल्क एटीएम है, सबसे पहला मिल्क एटीएम यहाँ खोला गया। उसके बाद हम दिखाते हैं रिशई। रिशई एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है जो चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है, चिनाब रिवर के किनारे। तो कुछ स्टेट को आपको याद करना है इसमें, जैसे एक आप याद कर सकते हैं किश्तवाड़, किश्तवाड़ यहीं पे मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो अनंतनाग, इसमें से कुछ जिलों को आपको अच्छे से याद करना है, स्पेशली पुंछ, पुलवामा और जम्मू, ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो आपको अच्छे से यहाँ पे याद करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे मनोज सिन्हा। आपको बता दें यहाँ पर सीएम नहीं होते, ठीक है। अगर हम यूटी की बात करें तो यूटी का मतलब ये होता है कि इस राज्य का पूरा संचालन जो है वो केंद्र का हाथों है, ठीक है। मतलब केंद्र शासित राज्य पे राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति के हाथों में उनकी बागडोर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नर नहीं होंगे, जो भी होंगे यहाँ पर कौन होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। तो अभी कौन है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मनोज सिन्हा जी है। और पहले कौन थे, तो पहले डीसी मुर्मू थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ठीक है। लेकिन ये अभी क्या बन चुके हैं, ये अभी कैग बन चुके हैं, कंट्रोलर ऑडिट जनरल बन चुके हैं, ठीक है, भारत के। यहाँ पे पॉइंट लगा लेना, ओके। अगर हम कैपिटल की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है वो श्रीनगर भी देखते हैं और हम लोग जम्मू भी देखते हैं, ठीक है। तो श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है और जम्मू यहाँ पे क्या है, विंटर कैपिटल। ये एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे राजधानियां बदलती है, ठीक है। समर में कुछ और, विंटर में कुछ और होती है। ये पहला ऐसा राज्य है। अगर हम फॉर्मेशन की बात कर, देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा स्टेट फॉर्मेशन जब हुआ था, ये पहले जब स्टेट बना था तो ये 26 अक्टूबर 1947 में बना था। लेकिन अब इसका क्या हो चुका है, इसका मतलब पुनर्गठन हुआ है। तो पुनर्गठन हम बोल सकते हैं इसमें। तो ये अभी यूटी बना है। तो यूटी ये कब बना है, तो 31 अक्टूबर, ठीक है, 2019। ये जो 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर को हम लोग यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्या आपको पता है, आप बता सकते हैं इसमें यहाँ पे यूनिटी डे मनाते हैं किन के जन्म दिवस के अवसर पे बनाते हैं, बता सकते हैं, नहीं, पटेल जी के जन्म मतलब यहाँ पे जयंती है, इसलिए 31 अक्टूबर को हम लोग यूनिटी डे के रूप में बनाते हैं। और 31 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया। आपको याद होगा इससे पहले बहुत बार राज्य का पुनर्गठन हुआ है, तो उसमें वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत योगदान था, ठीक है। आगे देखते हैं, आज इनका एक स्टैचू है और विश्व का सबसे हाईएस्ट स्टैचू माना जाता है, कहां पर है, तो वो कहां पर बताओ, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। कौन से नदी किनारे हैं, तो नर्मदा नदी के किनारे, आपको याद रखना पड़ेगा, नर्मदा रिवर के किनारे, ठीक है। अगर एरिया की बात करें तो सकूल एरिया है, और रैंक की बात करें एरिया के बेसिस पे यहाँ का रैंक हो जाएगा 5th नंबर। टोटल पॉपुलेशन इतनी है, और टोटल पॉपुलेशन में अगर हम यहाँ पे रैंक देखते हैं तो 19th रैंक यहाँ पे आता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग डेंसिटी देखते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ पे 50 पर किलोमीटर स्क्वायर, और लिटरेसी रेट यहाँ पे हो जाएगा 67.16% यहाँ का लिटरेसी रेट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ बोल रही है नेहा? मिस मैप मुझे पॉइंटिंग ठीक भी से बता आपका दीजिए। मैसेज नहीं दिख रहा है। मिस मैप पॉइंटिंग भी बता दीजिएगा। मैप पॉइंटिंग जी कश्मीर वाला मिस। ही?
जी मिस। ओके, फिर से बता दूं? ओके ओके ओके, चलिए तो मैप पॉइंटिंग वाले प्लेस पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम कश्मीर को देखें अच्छे से, तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है। ये पूरा रेड वाला एरिया जो है वो कश्मीर पहले कहलाता था, लेकिन अब ये कश्मीर नहीं कहलाता। ठीक है, अब राज्य नहीं है, बल्कि कश्मीर कहलाता है, लेकिन ये राज्य नहीं है, ये क्या बन चुका है? यूटी बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो आपको ग्रीन रंग में जो आप एक एरिया आपको नजर आ रहा है, वो एरिया जो है वो पीओके का है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको एक लाइन नजर आ रही होगी हल्की सी, इस लाइन को बोलते हैं एलओसी। ओके, ये एलओसी है। उसके बाद ये देखिए, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये वाला एरिया, ये जम्मू कश्मीर का है और ये वाली लद्दाख का है। ठीक है, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये वाली एरिया जो है, ये अक्साई चीन का एरिया है। अगर हम राज्य के हिसाब से देखें, तो जो हमारा कश्मीर है वो एक तरफ लद्दाख के बॉर्डर को शेयर कर रहा है। दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एरिया इस साइड में आता है। ठीक है, और यहाँ पे इस छोटे वाला एरिया जो है, इस जगह पे पंजाब का एरिया आता है। ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या कश्मीर, जम्मू कश्मीर चाइना के बॉर्डर को शेयर करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस और नो? ये बताइए मुझे। नो, एग्जैक्टली नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहले टच कर रहा था, अब वो टच नहीं करता। इसी एरिया में काराकोरम वाला एरिया मिलता है ना? ठीक है, चलिए फिर आगे चले। काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया, ये शिवालिक हो गया। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग लेजिस्लेचर देखते हैं, तो यहाँ का कैमरल लेजिस्लेचर है। सीट यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 114 यहाँ पे सीट हो जाएगी। कैमरल कैमरल के बारे में, बाई कैमरल के बारे में आपको बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे लोकसभा की बात करें, तो यहाँ पे लोकसभा की सीट हो जाएगी 5 और राज्यसभा की सीट हो जाएगी यहाँ पे 4। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जैसे हम पहले बता चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कितनी है यहाँ पे? 20। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करें तो एक श्रीनगर विंग्स आता है, एक जम्मू विंग्स आता है। ठीक है, श्रीनगर जो है वो समर के मतलब समर के लिए है, और जो जम्मू है वो विंटर के लिए। आपको बता दें कि ये जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग अलग हाई कोर्ट नहीं है, बल्कि एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, एक ही हाई कोर्ट है जो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। लद्दाख का और कश्मीर का एक ही हाई कोर्ट यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, क्लियर? अगर हम लोग करंट असेंबली की बात करें, जो असेंबली की बात करते हैं, तो ये डिसॉल्व कर दिया गया है, सत्यपाल मलिक के द्वारा ये डिसॉल्व कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं कुछ निक नेम्स में। आप जानते हैं जो जम्मू कश्मीर है, भारत में स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम लोग उनको जन्नत कहते हैं ना, कश्मीर को हम लोग जन्नत कहते हैं। तो श्रीनगर को हम लोग यहाँ पे सिटी ऑफ रिवर्स के नाम से भी जानते हैं एंड लेक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जितना भी पड़ी होगी ना नाग नागिन, जितने भी झील है ना, बहुत सारे झील यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लेक्स मिलेंगे यहाँ पे। ओके, कश्मीर देखते हैं तो कश्मीर जो है उसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर मिलता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे कोल्डेस्ट और सबसे हाईएस्ट क्या है? बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड है। ठीक है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये अभी जो है सियाचिन, ये अभी लद्दाख वाला पार्ट में। ठीक है, ये कश्मीर के पार्ट में नहीं है, बल्कि लद्दाख वाला पार्ट में है। अगर जम्मू का बात करें, तो जम्मू को हम लोग सिटी ऑफ टेम्पल की बात करें। अच्छा, अनुपम खेर जी को तो जानते होंगे, वो यहीं से। ठीक है ना? और एक आप सुने होंगे कश्मीरी पंडित, है ना? कश्मीरी पंडित, तो ये सब जो है, ये सब जम्मू कश्मीर के हिस्से ही आते हैं। तो यहाँ पे बहुत टेम्पल्स होने की वजह से, अरे वो जो मूवी आई थी ना, उसके बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली मुझे पूरा नॉलेज नहीं है मूवी के बारे में, इसलिए हम थोड़ा सा घबरा रहे हैं इसमें। ठीक है, बोलने के लिए, तुम समझ जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर जम्मू की बात करें तो हम लोग यहाँ पे सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। यहाँ पे हम लोग कुछ माउंटेन रेंज देखेंगे, जिसमें हम लोग काराकोरम रेंज, ठीक है, नंगा पर्वत रेंज, श्यामली वेलकनो वाला पीर पंजाल एरिया, उसके बाद अमरनाथ, हरमुख, शिवालिक, इस सब की हाइट के अनुसार यहाँ पे सबको दिया गया।
ठीक है, आप लोग को देखना है हाइट के अनुसार। और ये पता है आप, ये सिस्टमैटिक तरीके से सजाया हुआ है। मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट में यहाँ पे क्या मिलेगा, काराकोरम मिलता है, ठीक है। उसके नीचे में नंगा पर्वत वाला हिस्सा है, फिर श्यामोली वाला हिस्सा है, फिर पीर पंजल वाला हिस्सा है जो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे अमरनाथ देखते हैं, जो ये भी हिमालय का ही पार्ट आ जाता है। हरमुख देखते हैं, जो भी हिमालय का पार्ट है। शिवालिक रेंज ये भी एक हिमालय का पार्ट है, ठीक है। रिमार्क क्या है, हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो काराकोरम यहाँ पे क्या है, सबसे ये हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद गंगा पर्वत देखते हैं, तो ये जो है ये नेक माउंटेन है, ठीक, नेक माउंटेन, या फिर हम लोग को किलर माउंटेन भी कहते हैं। मतलब जो आप देखे होंगे कि कश्मीर की जो कुछ कुछ घाटियां होती है बहुत मतलब भयंकर होती है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा उसमें वैलीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे कि खतरनाक हो जाता है, ठीक है। इसलिए किलर माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, नेक्स्ट अमरनाथ को कैसे पहचानेंगे, तो आप जानते हैं कि इसे हम लोग शेषनाग टेम्पल के नाम से, या फिर वहां पे कुछ हाँ टेम्पल के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। और लॉर्ड शिवा, हरमुख जो है वो लॉर्ड शिवा के मतलब भगवान शिव के लिए ये पूजनीय स्थान है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, मानक पर्वत देखते हैं, ठीक है। ट्री ऑफ शिवा कहाँ पर है, शिवालिक, यहाँ पे मीनिंग बताया गया है। उसके बाद आगे प्लेसेस में हो जाएगा यहाँ पे मतलब उत्तर पूर्वी भाग का ये हिस्सा है, ये गिलगित वाले एरिया में पड़ता है। उसके बाद ये जो है वो मच्छीपुरा या हैंडवारा में पड़ता है। ये जो हिस्सा है पीर पंजल वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और अमरनाथ वाला देखते हैं तो यहाँ पे जेंडर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। शिवालिक जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, इंडस मतलब जो एरिया है वो सिंधु नदी का जो अंतिम छोर होता है ना, जहाँ पे उसका ये बंद होता है, उस जगह पे ये है। और आप समझ जाइए कि जैसे कैसे बताऊं, बता नहीं पा रहे आपको यहाँ पे हम। उसके बाद इसी जगह पे मतलब जो जम्मू कश्मीर का एक जो मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न ईस्टर्न का जो पार्ट हम लोग देखते हैं, वहां पे एक ब्रह्मपुत्र का नदी का एक उद्गम स्थल भी है, ठीक है। लैंग्वेज हम यहाँ पे देखेंगे तो जनरली यहाँ पे कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, गोजरी, लद्दाखी, पहाड़ी, बाल्टी और उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ओके। अगर टेम्पल की बात करें तो हम लोग यहाँ पे विष्णु टेम्पल देखते हैं, सॉरी वैष्णो टेम्पल देखते हैं, जो कहाँ पे पड़ता है, कटरा में पड़ता है। और अमरनाथ के भी यहीं पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लेक की बात करें तो डल लेक, मानसबल लेक, मानसर लेक, पोंगोत्सो लेक, ये वाला जो एरिया है, ये पोंगोत्सो लेक जो है ये अभी लद्दाख का पार्ट में है, ठीक है। इसको हम लोग गिनेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पे शेषनाग लेक भी मिलेगा, वुलर लेक, और यहाँ पे सोमुरारी लेक देखने को मिलता है। रिवर में यहाँ पे चिनाब, इंडस, झेलम और रावी रिवर देखने को मिलते हैं। पेज का कलर चेंज करे, थोड़ा अजीब लग रहा है। उसके बाद अगर डैम की बात करें तो सलाल डैम है और भागलीहार डैम है। इसके अलावा और भी डैम हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ने वाले इसके बारे में बताएंगे। सलाल डैम जो है वो चेनाब रिवर के ऊपर है, और भागलीहार जो डैम है वो भी चेनाब नदी के ऊपर ही देखने को मिलता है। उसके बाद चलिए स्टेडियम देखेंगे, तो आपको सारे स्टेडियम यहाँ पे याद नहीं करना है, मात्र दो ही गिना चुना स्टेडियम यहाँ पर है। जैसे क्या है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम है और सवाई मानसिंह स्टेडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल की बात करें तो ट्यूलिप फेस्टिवल है, जहाँ पे ट्यूलिप फ्लावर वगैरह जो आप देखे होंगे कश्मीर में ना, ट्यूलिप फ्लावर का एक गार्डन है, बहुत खूबसूरत सा गार्डन है, बहुत मतलब हर प्रकार के ट्यूलिप गार्डन के फ्लावर वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद शिकारा फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल में आप देखे होंगे कि जो एक नाव इस टाइप में कुछ नाव होती है, ठीक है। नाव में बहुत सारे खूबसूरत से फ्लावर्स रखे होते हैं, और वहां पे उसमें रेस वगैरह लगे थे, उसके ऊपर ही फेस्टिवल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यूरिस फेस्टिवल यही मिलता है, नवरोज फेस्टिवल भी यहीं पे, मोनेस्ट्री फेस्टिवल यही मिलता है। फिर एक है नामचोद फेस्टिवल, जिसको हम लोग अभी कुछ समय पहले ही हम लोग देखे यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। फोक डांस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट फोक डांस यहाँ पर रॉक हो जाएगा। इसकी इमेज भी हम यहाँ पे लगाए हैं ताकि आपको दिखे, यहाँ पे समझ में आए कि हाँ रॉक डांस यहाँ पे है। उसके बाद हिका डांस है, धमाली, डोंगरी, भांगड़ा और बच्चा नगमा डांस, ठीक है। बाचा नगमा डांस यहाँ का क्या हो जाएगा, फोक डांसों के रूप में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं जय टैग के बारे में बात करें तो पश्मीना, देखो पश्मीना शॉल जो है मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध भी है और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। आपको बता दें कि पश्मीना नाम का एक भेड़ की प्रजाति है जिससे ये वाली जो रोया होता है ना, जो शॉल का जो रेशा होता है वो यहाँ से निकाला जाता है, उसी से प्राप्त होता है, रुई से प्राप्त होता है। ठीक है, पश्मीना नाम के भेड़ के जो हेयर होते हैं उसका से ये तैयार किया जाता है। तो बहुत महंगी आती है ये और काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। ठीक है, मतलब इस साल को बिक्री करने में या खरीदने में नाम ही काफी है, बोलते हैं ना हर चीज का नाम काफी है, बस वैसे यहाँ पे नाम काफी है। आगे देखिए कश्मीरी सोजनी काला देखते हैं, ये एक कला है जिससे आप देखे होंगे कश्मीर में इस टाइप के कुछ घर बने होते हैं। ठीक है, इस टाइप में कुछ लोग जो घर बनाते हैं ना उसका ये एक आर्ट होता है। तो इस टाइप में आर्ट मतलब ये जो घर का जो स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला हिस्सा इस सोजनी कला का ही है, एक पार्ट है। यहाँ पे फिर क्या देखते हैं वॉलनट वुड कार्विंग, मतलब अखरोट होता है ना, अखरोट, अखरोट का जो लकड़ी होता है, अखरोट की लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है, छोटी छोटी नक्काशी होती है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते थे छोटा छोटा मतलब साइज का अखरोट होता है ना, तो आप देखे होंगे जो अखरोट का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो काफी सख्त होता है, काफी कड़ा होता है। तो उसमें वो क्या करते हैं नक्काशी करके कुछ ना कुछ डिजाइन तैयार करते हैं। ठीक है, उसे भी यहाँ पे जीआई टैग मिला है। उसके बाद खाटबंद को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। उसके बाद कश्मीरी कालीन, कालीन तो बहुत फेमस है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कालीन नहीं होगा, यहाँ पे केसर, कालीन तो है ही लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या देखते हैं केसर, केसर को भी जीआई टैग यहाँ पे मिला हुआ है। हम इसको कैसे भूल सकते हैं बताइए, बताइए कैसे मिस हो गया, लेकिन केसर को भी यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। आपको पता है केसर यह बहुत ज्यादा महंगा होता है, पता है क्यों? क्योंकि इस मतलब इसको बनाने के लिए ना कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको हाथ से ही बनाना पड़ता है। ठीक है, इसको हाथ से ही बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। अभी भारत सरकार ने बाहर के देशों में भी कश्मीर को केसर को उत्पादन के लिए मतलब जो परमिशन होता है वो मिल गया है और अब से सिक्किम में भी, ठीक है, सिक्किम में भी क्या किया जाएगा मतलब केसर को उगाया जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए ना? उसके बाद गुची मशरूम, गुची मशरूम आप देखे होंगे इस टाइप का कुछ मशरूम होता है, इस टाइप में लंबे लंबे टाइप में मशरूम होते हैं। ठीक है, और आपको पता है एक तो चीज इसमें क्या बात है कि बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी होती है और हमारे प्रधानमंत्री जी का एकदम फेवरेट डिश है। हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एकदम फेवरेट डिश है गुची मशरूम। और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसे जीआई टैग मिला हुआ है। पता है ये कहीं और नहीं मिलता है, बस केवल कश्मीर में ही मिलता है, इसलिए इसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा है। लगभग ये 1800 रुपए का आधा किलो या 250 का आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ लाइंस दिया है। इंडियन फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर से की गई है। इसके बाद हम लोग कश्मीर को यहाँ पे हेवन ऑफ द अर्थ के नाम से ही जानते हैं, है ना? आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क को देख लें। काजीग्राम नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है। एक्चुअली ये वाला जो हेमिस है ना, ये भी लद्दाख का हिस्सा है। ठीक है, लद्दाख का हिस्सा है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क भी यहीं का है। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क भी यहीं पर है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अच्छा आपको बता दें कि यहाँ पे मतलब पहले इस जगह पे मतलब कश्मीर में पहले स्टेट बर्ड भी था। ठीक है, जो ब्लैक नेक क्रेन होता है ना, कैरन क्या बोलते हैं उसको, सारस, सारस क्रेन, वो यहाँ का स्टेट बर्ड था। उसके बाद जो स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड यहाँ के क्या थे पहले स्टेट एनिमल थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, जब से ये यूटी बना है तब से ये यहाँ का कुछ भी नहीं रहा। अगर ये फिर से स्टेट बनता है तब जाके फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर ट्री की बात करें तो ट्री में चिनार का वृक्ष, ठीक है, चिनार का वृक्ष यहाँ का स्टेट ट्री हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर एक फ्लावर की बात करें तो यहाँ पे ब्लू ब्लू पिंक में, ब्लू पिंक में एक फ्लावर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रा, डेंड्रा डेंड्रा डेंड्राइन। ठीक है, डेंड्रा डेंड्रॉन यहाँ का एक फ्लावर है। मतलब वो फ्लावर इस टाइप का कुछ हम पिक्चर लगाना भूल गए,
इस टाइप का कुछ फ्लावर होता है, बहुत खूबसूरत सी बैगनी कलर की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सलीम अली, सलीम अली नाम सुने हो? नहीं, एक्चुअली महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में मतलब सलीम अली का एक बोल सकते हैं कि इनकी बहुत अच्छी बुक्स वगैरह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वो एक्चुअली ये क्या थे, एक इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट भी थे, साथ ही साथ पक्षियों से इनको बहुत ज्यादा प्रेम था। ठीक है, तो इन्होंने अपने किताब में पक्षियों की जो डाइवर्सिटी होती है उनके बारे में बहुत अच्छा से उनका व्याख्या किया हुआ है। आगे अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं तो यहाँ पे राजवास, चैंगटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है। यहाँ पे कुछ ही आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ना, जैसे यहाँ पे देखिए काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काजिंद नेशनल पार्क है, उसके बाद नंदनी, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, ये देखिए एमपी में भी है। ठीक है, ये एमपी में भी है, नंदनी नेशनल पार्क एमपी में भी, और ये सबसे मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ये नेशनल पार्क यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या देखते हैं, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। इससे ज्यादा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही है जो आपको बता दूंगे। एयरपोर्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर जम्मू एयरपोर्ट है जो डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, जो मतलब इन देश के अंदर ही इसको किया जाता है, मतलब देश के अंदर ही इससे सर्विस दी जाती है। कारगिल एयरपोर्ट है जो डिफेंस के लिए काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुशक बाकुला रिपोचे एयरपोर्ट जो पड़ता है कहां पर, लेह पे। हालांकि ये लेह का पार्ट है, लेकिन पहले तो ये कश्मीर का था ना, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोचे कि हम इनपुट कर दे। तो ये भी क्या है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। श्रीनगर है वो इंटरनेशनल इकलौता क्या हो जा रहा है यहाँ पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जा रहा है, जो श्रीनगर में ही आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो यहाँ पे एक कारगिल हो जाएगा और श्रीनगर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिफेंस के लिए काम करता है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। अगर स्टेडियम देखें तो यहाँ पे शेर ए कश्मीर स्टेडियम है जो क्रिकेट के लिए है, बक्सी स्पोर्ट फुटबॉल के लिए है, श्रीनगर में ही पड़ता है। मौलाना आजाद स्टेडियम है जो क्रिकेट के लिए जम्मू में पड़ता है, और गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज भी यहीं पर है जो क्रिकेट के लिए है और जम्मू कश्मीर पड़ता है। बलजाता बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, इसको बहुत कम पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, शेर कश्मीर आपको पढ़ना है, मौलाना आजाद और गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज ग्राउंड, यहीं पे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अगर हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें वहां पे अभी आई हुई है और बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। बहुत सारा स्कीम वहां पे आया हुआ, हम लोग पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे डैम और रिवर प्रोजेक्ट की बात करें तो आपको सारा डैम और सारा रिवर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ कुछ पढ़ना। जैसे यहाँ पे देखिए बगलीहार स्टेज 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला नाम इसका यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेरानी है, दुलहस्ती, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका रंजीत सागर, सलाल डैम। ठीक है, सलाल डैम, बस ये काफी है। इतना मतलब इसको आप एक रट्टा मार लेना कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बगलीहार, चेनानी, दुलहस्ती और एक और क्या नेक्स्ट हो जाएगा रंजीत सागर, उसके बाद सलाल डैम, ये मिलता है। ठीक है, अब बगलीहार हम लोग देखते हैं तो वो कहाँ पे होगा, चिनाब रिवर के ऊपर में। और अगर चेनानी देखते हैं तो ये रावी और तवी जो चिनाब का ट्रिब्यूटरी रिवर्स है वहां पे पड़ता है। ठीक है, दुलहस्ती जो है वो भी चिनाब रिवर के ऊपर है, रंजीत सागर डैम नदी के ऊपर है, और सलाल डैम बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हमेशा, चिनाब रिवर के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ट्राइब की बात हम लोग यहाँ पे करें तो ट्राइब में हम लोग यहाँ पे किसे देखेंगे, बाल्टी, बेदा, गुच्चर, बकरवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बकरवाल। उसके बाद है ब्रुकपा, चेंगपा, गर्रा, मोंग एंड पुरिकपा। ठीक है, बोलिएगा मिस कैसा नाम है भाई, ऐसा ही नाम है क्योंकि ये जो एरिया को मतलब जो एक तरफ में चाइना है एक तरफ में नेपाल पड़ जाता है। ठीक है,
मतलब अगर पूर्व की तरफ देखें तो वहाँ पे एक स्टेट को छोड़कर नेपाल का एरिया पड़ जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है आज ना यहाँ पे स्टेट मतलब बना हुआ है। पहले क्या था, ये एक साथ में था, तो उसका जो थोड़ा-सा इफ़ेक्ट है वो तो पड़ेगा ही। तो नाम यहाँ पे ऐसे ही मिलने वाला है। तो आप लोग थोड़ा-सा दिमाग में बैठा लेना कि ये ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पे नाम बहुत अजीब था। नाम तो ऐसा ही होगा, ठीक है? अम, क्या लिखी है नंदिनी? नेहा, कुछ लिखी हो नहीं, है ना? अपने नाम का नेशनल पार्क देख के खुश है। ओके, कोई बात नहीं, चलिए खुश हो जाइए थोड़ा-सा आप भी कि आपके नाम का कुछ तो है यहाँ पे, है ना? चलिए फिर आज के लिए बस जम्मू-कश्मीर यहीं तक रहा। अब आप बताइए हाउ वाज़ सेशन, कैसा लगा आपको पढ़कर? उसके बाद हम लोग एक अच्छे से क्लास दूसरी क्लास में मिलेंगे, ठीक है? और आपको बता दें कि मंडे से एक और इसका सेशन शुरू होगा मॉर्निंग में, ठीक है? मॉर्निंग में एक और सेशन शुरू होगा जिसमें हम लोग कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जैसे नेशनल पार्क का हुआ, डैम का हुआ, रिवर्स का हुआ, कोई प्रोजेक्ट अगर कोई स्कीम आया होगा राज्य में उसके लेकर हुआ। अभी आप सुनिए न कि अभी एक स्कीम आई है भारत सरकार के द्वारा। सुनी हो? सुनी तो होगी, ठीक है? ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। अभी कौन है डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ राजनाथ सिंह जी है, ठीक है? बड़ा घटिया हैंडराइटिंग है मेरा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइज, गुड बाय एंड टेक केयर।